So hello everyone and welcome back to my channel Tech Param. So friends, इस वीडियो के साथ आपको स्वागत है एक नई सीरीज में जिसमें हम बनाने वाले हैं एक पर्सनल एआई असिस्टेंट पाइथन की मदद से या फिर पाइथन को यूज करके। तो इस वीडियो के साथ हम एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज की भी मैं दो प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, एक हिंदी प्लेलिस्ट और एक इंग्लिश प्लेलिस्ट। तो जो इंग्लिश प्लेलिस्ट होगा मैं सेम वीडियो आपके लिए इंग्लिश में भी बनाऊंगा ताकि जिसको इंग्लिश कंफर्टेबल हो वो इंग्लिश में देखे और जिसको हिंदी में कंफर्टेबल हो और वो हिंदी में देखे। तो आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं और इस सीरीज में आपको मैं फुल टू एक प्रोफेशनल एआई असिस्टेंट बनाने वाला हूँ। आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक एआई असिस्टेंट बनाते हैं और उसमें आप बहुत सारे फंक्शंस डाल के अपने कंप्यूटर को ऑटोमेट कर देंगे ताकि आप सिर्फ एक कमांड दें और आपके एप्लीकेशन खुल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर वीडियो में आपको मैं कोड सिखाने से पहले मेरा एक जार्विस का डेमो देने वाला हूँ ताकि आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि आपको आपकी जो जार्विस बनने वाली है वो कितनी अच्छी होने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको VS कोड में मैं बना रहा हूँ। मैं एक VS कोड की IDE एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी पाइथन एडिटर यूज़ कर सकते हैं, पर याद रखना आप इस प्रोग्राम को बनाने से पहले अपने PC में पाइथन को ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको VS कोड का भी सेटअप कैसे करना है वो सब बताने वाला हूँ। पर एक बेसिक आपको फंक्शन देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि VS कोड अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको VS कोड टाइप करना है अपने ब्राउज़र पर। आपको यहाँ पे https://code.visualstudio.com की साइट स्टार्टिंग में आ जाएगी। आपको बस उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई ऑप्शंस दिखा है तो उसमें आपको कम्युनिटी एडिशन को इंस्टॉल करना है क्योंकि कम्युनिटी एडिशन फुल टू फ्री और आपको उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस मिलेंगे। तो आपको कुछ मनी देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको बाइड वर्जन खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, पर मैं आपको कम्युनिटी वर्जन रिकमेंड करूँगा। मैं भी कम्युनिटी वर्जन ही यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अपनी जार्विस को खोलूँगा। तो मैंने जो है यहाँ पे VS कोड खोल दिया है और मैं यहाँ पे न्यू विंडो खोल के अपनी जार्विस खोल के दिखाता हूँ। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और अपनी एडवांस जार्विस को खोल के आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें बहुत सारे फंक्शंस बना के रखे हैं। तो इसमें से मैं आपको कुछ फंक्शन अभी दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बोल दिया, फिर मुझे विश करने के पहले Please tell me how may I help you? How are you? I am fine, sir. How are you, sir? I am fine, Jarvis. Okay, sir. That's good. What is my battery percentage? Okay, sir. Checking your battery percentage. Sir, your system have 100% battery left. The time? Sir, the time is 22 hours 17 minutes and 8 seconds. Translator. Tell me the line. मेरा नाम परम है। My name is Param. Thank you. You are welcome, sir. Sleep, Jarvis. Okay, sir. I am sleeping for now. Call me back again. Goodbye. Goodbye. तो आपने जैसे देखा, इसको मैंने बोला मेरा बैटरी परसेंटेज दिखाओ, तो मैंने आपको इसमें से कुछ ही फंक्शंस दिखाए हैं
क्योंकि मैं आपको सारे फंक्शंस दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। तो इसके लिए मैं 1 आवर की जो वीडियो है वो नहीं बनाने वाला हूँ। मैं आपको हर एक फंक्शन की हर एक सिंपल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको भी 20 to 15 मिनट्स में वो वीडियो जल्दी से खत्म हो और आपको बड़ा 1 आवर का वीडियो नहीं देखना पड़े। इसके लिए मैं आपको इजीली छोटी वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी हमें अपनी जारविस बनानी है। तो मैं एक नई विंडो खोल लेता हूँ। नई विंडो खोलने के बाद मैं अपनी पुरानी जारविस की विंडो क्लोज करके इस विंडो को फुल स्क्रीन कर दूंगा। इसके बाद मैं एक ओपन फोल्डर के ऑप्शन पे दबाऊंगा और डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में जाके एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा यूट्यूब जारविस। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जारविस बनानी है। तो मैं इस फोल्डर को यूज करूंगा अपनी फाइल्स को स्टोर करने के लिए। तो मैं सिलेक्ट फोल्डर पे जैसे क्लिक करूंगा आपको एक वेलकम का इंटरफेस दिख जाएगा। तब इस वेलकम के इंटरफेस को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे अपनी फाइल पर जाएंगे आपको यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन मिलेगा। न्यू फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे jarvis.py या फिर आपको जो भी नाम डालना है आप डाल सकते हैं, पर पीछे .py का एक्सटेंशन डालना मत भूलना क्योंकि पाइथन के लिए .py का एक्सटेंशन जरूरी है। तो हम इसको पाइथन की मदद से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसको एक मॉड्यूल लाना पड़ेगा हमारी फाइल में जिसका नाम है pyttsx3। तो ये मॉड्यूल बेसिकली हमारे जारविस को टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शन करने में मदद करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपको ये जो मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए। आप CMD में से कर सकते हो, पर CMD में से भी कर सकते हो। यहाँ पे एक टर्मिनल का ऑप्शन है, आप इसमें भी वो कमांड डालोगे तो आपका खुल जाएगा। तो मैं फिर से अपना CMD खोल लेता हूँ। आपको उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल pyttsx3 पिप लिखना जरूरी है क्योंकि पिप जो फंक्शन है, पिप कमांड जो है वो पाइथन के मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए बनाया गया है। तो आपको सीधा से सिंपली पिप इंस्टॉल pyttsx3 लिख लेना है और आप जैसे एंटर दबाएंगे आपको यहाँ पे इंस्टॉलिंग दिखाएगा। मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि मैंने पहले से जारविस बनाया हुआ है, तो उसके लिए मुझे इस मॉड्यूल को डाउनलोड करना पड़ा। तो मेरे में ये पहले से फाइल में ये मॉड्यूल स्टोर्ड है, तो मेरे में ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ये मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेना है। मॉड्यूल जैसे इंस्टॉल हो आपको CMD मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और आपको अपने फिर से VS कोड में या फिर विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है और यहाँ पे इंपोर्ट pyttsx3 को इंपोर्ट कर लेना है ताकि हम हमारे पाइथन को टेक्स्ट टू स्पीच में कर सकें। उसके बाद हम एक engine फंक्शन बनाएंगे, मेरी मेन engine जो बोलेगी। तो engine के लिए हम क्या करेंगे, pyttsx3.init, init का मतलब इनिशियलाइज होता है, int ने init। बाद में हम यहाँ पे sapify की वॉइस डाल देंगे, sapify कर देंगे और यहाँ पे हम एक voices नाम का कमांड बनाएंगे जिसमें हम हमारी engine की प्रॉपर्टीज इसमें डाल देंगे। engine.get प्रॉपर्टी। तो ये इस फंक्शन की मदद से हमारी engine की जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी वो स्टोर कर लेगा और इसको वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे engine.set प्रॉपर्टी। engine.set प्रॉपर्टी से जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उसको वहां पे सेट कर देगी। हमें सेट करनी है हमारी वॉइसेस को। वॉइसेस को सेट करने के बाद आपको कॉमा लेना है। सिंपली कॉमा लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉइसेस 0.id डिफाइन कर लेना। ठीक है, 0.id को डिफाइन करने के बाद आपको एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 0.id क्यों लिखा। तो हमने 0.id के पीछे एक रीजन है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट वॉइसेस 0. ब्रैकेट के बाद .id। तो मैं इस प्रोग्राम को Ctrl+S के शॉर्टकट के मदद से सेव कर लूंगा और यहाँ पे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल का ऑप्शन क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं
सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, पाई, ये लाइन में एक मिस्टेक है, पाई ptsx3.init है, ठीक है। इसके वजह से मुझे यहाँ पे एक एरर दिखा रहा था, तो मैंने जैसे इसको रन कर दिया है तो यहाँ पे आपको डेविड नाम की एक आदमी के नाम दिख रहा होगा। तो ये जो है 0.id माइक्रोसॉफ्ट की डेविड की वॉइस है, जिसमें आप एक मेल की वॉइस यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1.id कर दूंगा और इसको सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जीरा नाम की आईडी आ गई है। तो जो जीरा है वो माइक्रोसॉफ्ट की फीमेल वॉइस है। तो मैं यहाँ पे अपने जीरो वाली आईडी से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे मेल वॉइस चाहिए, मुझे ज़्यादा प्रिफर्ड और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डेविड की वॉइस यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा मेन इंजन जिसमें हमने हमारी डेविड की वॉइस डाल दिया कि ये इस आवाज़ को यूज़ करके बोलेगा। तो इसके बाद हम हमारा मेन फंक्शन एक लाइन छोड़ के बनाइए ताकि आपको इजी पड़े। डेफ स्पीक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम अपना ऑडियो डालेंगे। डेफ स्पीक फंक्शन की मदद से अभी हमारी जो इंजन है, हमारा जो डेविड है, उसके पास एक वॉइस आएगी और जो भी हम कमांड देंगे उसको स्पीक करवाएंगे, वो स्पीक करेगा। तो इस स्पीक फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हमारा डेविड बोलना शुरू कर देगा। तो इस स्पीक फंक्शन के बाद जैसे आप एंटर दबाएंगे, वो कुछ नहीं करना, इंजन डॉट से ब्रैकेट में ऑडियो लिख देना है ताकि ये जो आवाज़ है, आवाज़ को बोले, ठीक है। उसके बाद हम जो है, जो ये बोलेगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे, ऑडियो को हम प्रिंट करवा देंगे ताकि हमें नीचे दिखे। यहाँ पे हम कर देंगे engine डॉट रन एंड वेट, रन एंड वेट फंक्शन डाल देंगे ताकि ये हमारा रन करके थोड़ी देर वेट पॉज हो जाए। इसी के साथ हमारा स्पीक फंक्शन रेडी हो गया है। तो मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ कि हमारा सच में हमारा डेविड, मतलब मैं इसको जारविस बुलाऊंगा तो हमारा जारविस सच में काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इफ नेम इज डबल इक्वल टू ब्रैकेट में मीन, मैं जैसे लिख रहा हूँ आपको सेम टू सेम लिखना है, कुछ भी मिस्टेक मत करना। और ऐसे डॉट्स और ब्रैकेट्स की और कॉलम्स की मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आपको एरर आ सकती है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एक स्पीक नाम का कमांड दे दूंगा कि मेरे लिए ये बोलो। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, हाय सर, I am your Jarvis sir. How may I help you? अब छोटा भी लिख सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए थोड़ा बड़ा लिखा है, जिसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। इस टर्मिनल को मैं डिलीट करके नया टर्मिनल रन करूँगा। Hi sir, I am your Jarvis sir. How may I help you? तो आपने देखा मैंने यहाँ पे जो स्पीक कमांड में जो लिखा था, हाय सर, आई एम योर जारविस सर, हाउ मे आई हेल्प यू, उसने सेम टू सेम हमारे लिए बोल दिया है। तो अभी हम इस स्पीक कमांड को हैशटैग की मदद से क्लोज कर देंगे। तो जब भी हम कोई कमांड के आगे हैशटैग लगा देंगे तो इसमें जो कंपाइलर है उसको कंपाइल नहीं करेगा, ये उसके लिए ब्लाइंड की तरह हो जाता है, उसको दिखेगा पर वो कंपाइल नहीं कर सकता। तो अभी हमने एक स्पीक कमांड तो बना दिया। स्पीक कमांड की वजह से हमारा जो जारविस है अभी बोल सकता है, पर बोलना जरूरी नहीं है, हम जो कमांड देंगे उसको वो भी लिसन करना है। तो उसके लिए हमें एक टेक कमांड नाम का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी स्पेस छोड़ के डेफ स्पीक को मिनिमाइज कर देता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको डेफ टेक कमांड नाम का एक फंक्शन को डिफाइन करूँगा। टेक कमांड फंक्शन में बेसिकली क्या होगा, ये हमारा जो कमांड है वो हमारी कमांड लेने वाला है, जो भी हम बोलेंगे उसको लिसन करके, रिकॉग्नाइज करके, इम्प्लीमेंट करके हमारा जवाब देगा। तो इसके लिए आपको एक और मॉड्यूल चाहिए जिसका नाम है स्पीच रिकॉग्निशन।
आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे अपने जो स्पेस नहीं थी, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन आप जैसे लिखेंगे। कभी कभार पिप काम नहीं करता है, इसके लिए मैं आपको CMD यूज करने को बोलता हूँ, क्योंकि CMD ज्यादा प्रिफरेबल है। पिप इंस्टॉल स्पेस छोड़नी है, स्पीच रिकॉग्निशन। तो मेरे को देखिए, मेरा टर्मिनल में काम नहीं किया पर CMD में जरूर काम कर गया। आप अपनी PowerShell विंडो को भी यूज कर सकते हैं, दोनों में सेम ही होगा। ये भी मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि जैसे कि आपको बता चुका हूँ, मैंने पहले भी जारविस बनाई है, तो मुझे इन मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ा। अगर आपका CMD में भी कुछ इश्यू आ रहा है या फिर एरर आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना वेब ब्राउजर खोल लेना है। यहाँ पे पाई में आपको स्पीच रिकॉग्निशन ऐसे टाइटल जैसे टाइप करेंगे, आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो पाई वाली साइट है उस पर आपको क्लिक जैसे करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे आप अपनी पाइथन डायरेक्टरी में फाइल्स को डाउनलोड करके पेस्ट कर सकते हैं। अभी हम हमारे जारविस पे ध्यान देंगे। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको इंस्टॉल करने के बाद स्पीच रिकॉग्निशन को इंपोर्ट करना है। तो मैं स्पीच रिकॉग्निशन को इंपोर्ट एज SR क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। तो स्पीच रिकॉग्निशन बहुत बड़ा नाम है और हमें इसको टेक कमांड और बहुत सारी जगह पे यूज़ करना है। तो मैं बार बार तो इतना बड़ा स्पीच रिकॉग्निशन लिखने से अच्छा एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको एज SR करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ r.sr. रिकॉग्नाइजर का कमांड बना दूंगा, जिसकी वजह से हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकेगा विथ sr.microphone। तो sr.microphone एज सोर्स। तो इस लाइन से क्या होगा कि जैसे मैं कुछ कमांड दूंगा तो ये अपना रिकॉग्नाइजर को रन करेगा और जो माइक्रोफोन हमारा पीसी का या फिर लैपटॉप का जो माइक्रोफोन होगा उसको एक ऑडियो सोर्स, लिसनिंग सोर्स की तरह यूज करेगा हमारी वॉइस को। मतलब कि हमारी वॉइस अपने पीसी के माइक्रोफोन से लेगा या फिर आप कुछ भी हेडफोन लगाओगे उससे लेगा। तो अभी हमें पता चले कि ये सच में वाकई में हमारी बात सुन रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रिंट नाम का कमांड देंगे जिसमें मैं एक लिसनिंग का फंक्शन दूंगा। अगर इसने मेरी बात सुनी है, जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें बताएगा लिसनिंग करने के बाद हम r.pause थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 1 सेकेंड का एक फंक्शन बनाएंगे जिसपे हम बोलें तो ये पॉज ले थोड़ा, ताकि हम हमारी बात कंप्लीट कर सकें। तो इसकी मदद से क्या होगा कि ये हमारी बात काटेगा नहीं, आधी बात नहीं सुनेगा, फुल बात सुनेगा। ठीक है, उसके बाद हम एक ऑडियो सोर्स बनाते हैं, audio.listen। ऑडियो इज इक्वल टू r.listen, ये हमारा लिसनिंग सोर्स है। r.listen करने के बाद हम हमारा सोर्स को मॉड्यूल कर देंगे। सोर्स जो है यहाँ पे एज सोर्स, तो इसमें हम सोर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारी वॉइस को सुनेगा और हमारी माइक्रोफोन की मदद से। इसके बाद हम सुनने के बाद जो टाइम आउट रहेगा उसको मैं दे दूंगा 1 कॉमा डाल के फ्रेज टाइम आउट लिमिट होगी हमारी 5 सेकेंड्स की रहेगी। तो ठीक है, इसके बाद ये हमने थोड़ी टाइम लिमिट पॉज की जो सेकेंड्स रहती है वो हमने डाली है। इसके बाद हम एक ट्राई नाम का फंक्शन डालेंगे। ट्राई फंक्शन हम इसलिए डालते हैं ताकि हम
ये हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जो प्रोग्राम है, उसको इसको सिर्फ ट्राई करने दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रहे। तो हमें कुछ भी एरर आएगा तो ट्राई फंक्शन की मदद से हमारा प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी नहीं आएगी। वो ट्राई फंक्शन की मदद से हमें पता भी चल जाएगा कि प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है और वो हमारा प्रोग्राम भी अच्छे से चलेगा। तो इसके लिए ट्राई में हम एक रिकॉग्नाइजिंग फंक्शन बनाएंगे कि ये सच में हमारी बात सुन रहा है। इसके लिए हम प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग कर देंगे। 3 डॉट में लगा देता हूँ। 3 डॉट लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरी को डिफाइन करेंगे। क्वेरी हम जो पूछेंगे ये हम इसको क्वेरी में पूछेंगे, ये हमारी क्वेरी है। एक ऐसी क्वेरी को हम आर डॉट recognize गूगल, जो है गूगल की मदद से इसको रिकॉग्नाइज करवाएंगे ऑडियो को। और हमारी जो लैंग्वेज होगी ऑडियो की, जो हम लैंग्वेज बोलेंगे, लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश इंडियन। मैं इंडिया का हूँ तो मैं इंग्लिश इंडियन यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी टोन जो है इंडियन टाइप की है, तो मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ इसके सामने, तो हम इंग्लिश इंडियन यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारे ऑडियो को यूज़ करेगा और हम हमारी ऑडियो को सुनने के लिए ये इंग्लिश इंडियन वॉइस को इम्प्लीमेंट करने वाला है। तो इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे कि यूज़र ने ये बोला तो हमें भी पता चले। प्रिंट एफ स्ट्रिंग जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रिंग है, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। यहाँ पर हम करेंगे यूज़र सेड ऐसे कॉलन लगा के क्वेरी को डिफाइन, क्वेरी को कॉल कर देंगे। क्वेरी को कॉल करेंगे ताकि ये जो रिकॉग्नाइज करेगा वो क्वेरी को रिकॉग्नाइज करने वाला है। तो हम क्वेरी को कॉल करेंगे तो वो क्वेरी को सुनेगा। उसके बाद हम /n एंटर कमांड, /n का मतलब एंटर होता है। उसके बाद हमें एक्सेप्शन बनेगा, एक्सेप्ट इसके अलावा एक्सेप्शन as e, accept exception as e। तो ये क्या करेगा, स्पीक, हम इसको स्पीक करवाएंगे। सॉरी, प्लीज से दैट अगेन। तो समझो हमने कुछ बोला और ये सुन नहीं पाया या कुछ हो गया, हमारी आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दी इसको, तो ये हमें बोलेगा सॉरी प्लीज से दैट अगेन। तो हमें पता चले कि इसने जो है हमारी बात को नहीं सुनी है। ये थोड़ा नीचे हो गया, इसको फिर से ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ पे एंटर दबा के हम एक नन को रिटर्न कॉलन में नन को मैं रिटर्न कर दूंगा। नन मतलब खाली नन है, ठीक है। अगर नहीं हुआ, बराबर से हुआ, अगर इसको आवाज आई तो ये नन, कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं दिखाएगा। और बाद में हमें रिटर्न क्वेरी कर देंगे ताकि ये हमारा जो पूरा फंक्शन है काम करेगा। तो इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये सच में हमारा टेक कमांड लेता है कि नहीं। तो मैं ये जो सारी चीज़ है उसको छोटा कर देता हूँ और इसको हटाने की ज़रूरत नहीं, मिनिमाइज कर देता हूँ। और यहाँ पे टेक कमांड सेम टू सेम मैं लिख दूंगा ताकि हमारी कमांड ले ले, और इसको Ctrl+S जैसे करूँगा ये सेव हो जाएगा। और भी जैसे मैं रन करूँगा तो मैं जो भी बोलूँगा तो ये सिर्फ हमें प्रिंट करके दिखाएगा कि मैंने ये बोला। ये हमारा टेक कमांड और स्पीक फंक्शन है। तो ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे एक इश्यू है, r.SR recognizer नहीं, r = SR.recognizer ऐसे आएगा
इसको फिर से सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, तो मैं इसको फिक्स करके आपको बताता हूँ क्या आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो था मैंने इसको फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये जो है कॉमास को ठीक से दोनों को ज्वाइन कर देना है। और मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ, ये सच में हमारी बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है और हमारी कमांड को ले रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ, लिसनिंग दिखाया, हेलो जारविस, देखो मैंने आपको जो लिसनिंग दिखाया, उसके बाद मैंने लिसनिंग मोड में जो चालू था उसको हेलो जारविस बोला और लिसनिंग दिखाया बोला, तो उसने वो चीज़ प्रिंट कर दी। इसका मतलब जो है हमारा जो जारविस है वो हमारा कमांड ले रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो जारविस है सक्सेसफुली बोल सकता है और कमांड को ले सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक विश फंक्शन कैसे बनाए कि जब भी हम हमारा जारविस रन करें कि वो तो फिर वो हमें विश करे और हम उसमें थोड़े से फंक्शंस डालेंगे ताकि आप अपने पीसी को ऑटोमेट कर सको। सो फ्रेंड्स, गुड बाय। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। गुड बाय।